जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। कहानी का शीर्षक है उपकार। अफ्रीका एक बड़ा भारी देश है। उस देश में बहुत घने वन हैं और उन वनों में बहुत ढेर सारे शेर, भालू, गैंडा आदि भयानक से भयानक पशु रहते हैं। बहुत से लोग शेर का चमड़ा पाने के लिए उसे मारते हैं। गर्मी के दिनों में हाथी जिस रास्ते झरने पर पानी पीने जाते हैं, उस रास्ते में लोग बड़ा भारी गहरा गड्ढा खोद देते हैं और उस गड्ढे के चारों ओर लकड़ियों को भाले के समान नोक वाली करके गाड़ देते हैं। फिर गड्ढे को पतली लकड़ियों और पत्तों से ढक देते हैं। जब हाथी पानी पीने निकलते हैं तो उनके दल का आगे का हाथी गड्ढे के ऊपर रखी टहनियों के कारण गड्ढे को देख नहीं पाता और जैसे ही टहनियों पर पैर रखता है, टहनियाँ टूट जाती हैं और हाथी गड्ढे में गिर जाता है। पीछे हाथी पकड़ने वाले गड्ढे में एक और रास्ता खोदकर दूसरे पालतू हाथियों की सहायता से उस हाथी को पकड़ लाते हैं। हाथी पकड़ने वाले उस हाथी को लाकर पहले कई दिन भूखा रखते हैं। गड्ढे में भी हाथी कई दिनों तक भूखा पड़ा रहता है, जिससे वो काफ़ी कमज़ोर हो जाता है और कमज़ोर हो जाने के कारण वो बाहर जब निकलता है तो उधम नहीं मचा पाता। भूख के मारे जब हाथी छटपटाने लगता है तब कोई आदमी उसे चारा देने जाता है। चारा देने के बहाने वह आदमी उस हाथी से धीरे धीरे जान पहचान बढ़ा लेता है और फिर हाथी को वही सिखाता है। शिक्षा देने के बाद हाथी को लोग बेच देते हैं। कई बार हाथी पकड़ने के लिए जो गहरा गड्ढा बनाया जाता है, उसमें रात को धोखे से हिरन, नीलगाय, चीते, जंगल के दूसरे पशु भी गिर जाते हैं। गड्ढा बनाने वाले उन्हें भी निकाल लाते हैं। हाथी पकड़ने वालों ने अफ्रीका के जंगल में एक बार हाथी फंसाने के लिए गड्ढा बनाया और उसे ढक दिया। रात में एक शेर उस गड्ढे में अचानक से गिर पड़ा। शेर किसी छोटे पशु को पकड़ने शायद दौड़ा होगा और भूल से गड्ढे में जा गिरा। एक शिकारी उधर से निकला। जब उसने शेर की आवाज़ सुनी और उसने देखा तो शेर को गड्ढे में गिरा देखा। वीर पुरुष किसी को दुख में देखकर उसे मारते नहीं हैं, बल्कि उसकी सहायता करते हैं। शेर बार बार उछलता था, परंतु गड्ढे के चारों ओर गड़ी नोक वाली लकड़ियों से उसे चोट लग जाती थी और वह दोबारा गड्ढे में गिर जाता था। शिकारी ने एक रस्सी से 2 लकड़ियों को बांधा और पेड़ पर चढ़ गया। पेड़ पर रस्सी खींचकर उसने लकड़ियां उखाड़ दी। शिकारी ने नीचे से लकड़ियां इसलिए नहीं उखाड़ी कि कहीं गड्ढे से निकलने पर शेर उसे मार न डाले। 2 लकड़ियां उखाड़ने से शेर को रास्ता मिल गया। वह उछलकर गड्ढे से बाहर निकल आया। वह शिकारी एक दिन एक झरने के किनारे पानी पीकर बंदूक रखकर बैठा था। वह बहुत थका था, इसलिए लेट गया और उसे नींद भी आ गई। इतने में एक चीता वहां आया और शिकारी को मारने के लिए उस पर झपटा। बेचारा शिकारी डर के मारे चिल्ला भी न सका। इतने में एक भारी शेर जोर से गरजाया। उसकी गर्जना सुनकर चीता पूंछ दबाकर भागने लगा, पर शेर चीते के ऊपर कूद पड़ा और उसे चीते को चीर फाड़ डाला। शिकारी समझता था कि चीते को मारकर शेर अब उसे मारेगा, लेकिन ऐसा नहीं था। शेर आया और शिकारी के सामने बैठकर पूंछ हिलाने लगा। शिकारी ने पहचान लिया कि यह वही शेर है जिसे मैंने कुछ दिनों पहले गड्ढे से निकालकर उसकी जान बचाई थी। शेर जैसा भयंकर पशु भी अपने उपकार करने वाले को नहीं भूलता। तुम मनुष्य हो, तुम्हें तो अपने पर कोई थोड़ा भी उपकार करे तो उसे नहीं भूलना चाहिए और उस उपकार की सेवा सहायता करने के लिए सदा तैयार रहना चाहिए। ये कहानी यही ख़त्म होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरी कहानी को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आप तक झट से पहुंच जाए। तब तक के लिए जय श्री राम।